नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानना शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज टुडे हिमाचल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे दूसरे नए चैनल न्यूज बुलेटिन को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और थोड़ी सी भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में कोरोना से 40 और मौतें, 2751 मामले। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू, 3 घंटे खुलेंगी दुकानें, जानिए किस जिले में क्या रहेगा समय। सप्ताह में 4 दिन पढ़ाई, 5वें दिन शंकाएं करेंगे दूर, 6, 7वें दिन होंगे क्विज। घर के बाहर जोर से हुआ धमाका, बाहर जाकर देखा तो मकान मालिक के उड़ गए होश। कोरोना कर्फ्यू को लेकर आपके भी हैं ये सवाल, तो जाने उनके जवाब। बिजली गिरने से युवक की मौत, रोहतांग में बर्फबारी, कई जगह बारिश और ओलावृष्टि। चलिए शुरू करते हैं अब खबरों को डिटेल में जानना। हिमाचल में कोरोना से 40 और मौतें, 2751 मामले। हिमाचल में कोरोना महामारी से रविवार को 40 और मरीजों की मौत हुई, जबकि 2751 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 15 संक्रमितों की मौत हुई। इसके अलावा शिमला में 5, सिरमौर में 4, ऊना में 4, हमीरपुर में 3, कुल्लू में 3, मंडी में 3, चंबा में 2, सोलन में 1 मरीज ने दम तोड़ा। वहीं पॉजिटिव मामलों में कांगड़ा में सबसे ज्यादा 650, सोलन में 407, मंडी में 350, बिलासपुर में 303, ऊना में 296, शिमला में 248, हमीरपुर में 235, चंबा में 116, सिरमौर में 65, कुल्लू में 46, लाहौल स्पीति में 19 और किन्नौर में 16 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू, 3 घंटे खुलेंगी दुकानें, जानिए किस जिले में क्या रहेगा समय। हिमाचल प्रदेश में 10 मई सोमवार सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें और सख्त हो जाएंगी। ये बंदिशें 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। 10 मई सोमवार की सुबह 6 बजे से प्रदेश में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य कोई दुकान नहीं खुलेगी। दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी दिन में 3 घंटे ही खुलेंगी। ऊना जिले में सुबह 8 से 11 बजे तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। डीएम ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। हमीरपुर में 10 मई से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। जिला दंड अधिकारी ने आदेश जारी किए। कांगड़ा में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। घर से एक व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति होगी। मंडी में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। निर्माण कार्य जारी रहेंगे। सोलन में सुबह 8 से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। सोलन सब्जी मंडी में सुबह 5 से दोपहर 2 बजे तक कारोबार होगा। कर्फ्यू के बीच कामगारों को छुट्टी होने के बाद आधा घंटे की पैदल जाने की छूट होगी। शिमला में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। सिरमौर में सुबह 8 से 11 बजे तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। कुल्लू में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। बस सेवा भी बंद होगी। किन्नौर सुबह 9 से 12 बजे तक, चंबा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक, लाहौल स्पीति सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक और बिलासपुर सुबह 8 से 11 बजे तक। कोरोना कर्फ्यू को लेकर आपके भी हैं ये सवाल, तो यहाँ जाने उनके जवाब। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि प्रदेश सरकार के कर्फ्यू के दौरान आम जनता के मन में कई सवाल भी हैं। ऐसे ही कुछ सवालों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू को लेकर आपके वो सवाल हैं जिनका जवाब हाँ है। पढ़ें, जानें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कुछ सवाल लोगों के मन में है, आपकी गाइडेंस के साथ हम अपने चैनल के माध्यम से उनको जनता में क्लियर करना चाहते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बीमारी की हालत में कोई टैक्सी सेवा हायर कर सकता है? सवाल नंबर 2, अगर कोई डॉक्टर, पोस्टल कर्मी या ऐसा व्यक्ति जिसका दफ्तर आवश्यक सेवा में है लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है और दफ्तर भी दूर है, तो क्या वो टैक्सी लेकर दफ्तर पहुंच सकता है? सवाल नंबर 3, क्या मनरेगा के काम जारी रहेंगे? सवाल नंबर 4, हार्डवेयर की दुकानें बंद हैं लेकिन क्या घर में कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखा जा सकता है? सवाल नंबर 5, क्या किसी के घर खेत में मजदूरी करने वाले पैदल या अपने वाहन से मूव कर सकते हैं? सवाल नंबर 6, सबसे जरूरी, क्या दूध बेचने के नाम पर हलवाई दुकानें खोल सकते हैं? तो आप जान लीजिए, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है। सप्ताह में 4 दिन पढ़ाई, 5वें दिन शंकाएं करेंगे दूर, 6, 7वें दिन होंगे क्विज। सरकारी स्कूल्स की ऑनलाइन पढ़ाई में जून से बदलाव होने जा रहा है। हर घर पाठशाला कार्यक्रम का पार्ट 2 शुरू करने की शिक्षा विभाग की तैयारी पूरी कर ली। इसके तहत एक सप्ताह के दौरान 4 दिन अब नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई करवाई जाएगी।
5वें दिन डाउट दूर किए जाएंगे। 6ठे और 7वें दिन में बीते 4 दिनों के दौरान करवाई गई पढ़ाई के आधार पर व्हाट्सएप क्विज होंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूल के हर विद्यार्थी के घर तक अब 2 सप्ताह का शिक्षा से जुड़ा प्रिंट मटेरियल भी पहुंचाया जाएगा। 17 मई को इसको लेकर बैठक होने की संभावना है। सरकार से मंजूरी मिलते ही इस नई योजना को जून से प्रदेश में शुरू कर दिया जाएगा। हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन संयंत्र शुरू, सीएम ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। चंबा के संयंत्र की क्षमता 400 पीएलएम और हमीरपुर के संयंत्र की 300 पीएलएम है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 13 ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृत किए। जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पीएसए प्लांट 30 बिस्तरों वाले समर्पित कोविड वार्ड में निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। घर के बाहर जोर से हुआ धमाका, बाहर जाकर देखा तो मकान मालिक के उड़ गए होश। हिमाचल प्रदेश स्थित चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर डडवाल में सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के साथ लगते मकान पर जा गिरा। हालांकि इस घटना में परिजन बाल बाल बच गए, लेकिन मकान का काफी नुकसान हुआ। मकान के पास खड़ी बाइक इसकी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक बरमाना से कीरतपुर जा रहा था। घटना की सूचना पुलिस थाना स्वारघाट को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया। आनी के निरमंड में मिली अफीम की खेती, पुलिस ने 4000 पौधे नष्ट कर दर्ज किए मामले। आनी उपमंडल के निरमंड में पुलिस ने अफीम की खेती करने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए। वहीं पुलिस ने अफीम के पौधों को भी नष्ट कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी नूपराम गांव तिंदर डाकघर जाओ तहसील निरमंड जिला कुल्लू ने अपने सेब के बगीचे में अफीम की खेती की थी। पुलिस ने जब खेत का निरीक्षण किया तो खेत में अफीम के कुल 3500 पौधे पाए गए, जिन्हें पुलिस टीम ने नष्ट कर दिया। हिमाचल में सख्त बंदिशें लगने से पहले महतपुर बॉर्डर पर पहुंचे हजारों वाहन, ई पास पर मिली एंट्री। सख्त बंदिशों के निर्णय से पहले रविवार को हिमाचल में ई पास के आधार पर काफी संख्या में लोगों ने प्रवेश किया। महतपुर बॉर्डर पर ही दोपहर करीब 2 बजे तक 1000 के करीब वाहनों के जरिए वैध ई पास के आधार पर लोगों ने प्रवेश पाया। लगातार लोगों का आना जारी था। हालांकि बॉर्डर के दोनों तरफ हिमाचल और पंजाब पुलिस ने नाके लगा रखे हैं और हर आने जाने वाले की सघन जाँच हो रही है। चोरों के हौसले बुलंद, महाकाली मंदिर का दान पात्र तोड़ चढ़ावे पर किया हादसा। प्राचीन महाकाली मंदिर क्यून के दान पात्र को तोड़कर चोर उसमें से चढ़ावे की राशि लेकर रफू चक्कर हो गए। रविवार सुबह जब मंदिर का पुजारी आरती करने मंदिर पहुंचा तो उसने दान पात्र टूटा हुआ पाया। मंदिर कमेटी ने इसकी सूचना पुलिस थाना स्वारघाट को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंदिर का निरीक्षण किया। पुजारी की माने तो दान पात्र में पिछले 1 महीने की चढ़ावा राशि थी। महाकाली माता मंदिर कमेटी के प्रधान कर्म सिंह ठाकुर ने बताया कि दान पात्र में लगभग 50 से 60 हजार रुपए थे, जिन्हें चोर ले गए। बिजली गिरने से युवक की मौत, रोहतांग में बर्फबारी, कई जगह बारिश, ओलावृष्टि। रोहतांग में रविवार को भी ताजा बर्फबारी हुई। रामपुर की कई पंचायतों सहित सराज घाटी और दौलतपुर चौक में ओले गिरने से सेब प्लम को नुकसान हुआ। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बारिश हुई। उधर सिरमौर जिले के पच्छाद क्षेत्र की लाना बांका पंचायत में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक 24 वर्षीय सूरज नेपाल का रहने वाला था, जो यहां पर एक स्थानीय व्यक्ति की जमीन पर खेतीबाड़ी का काम करता था। सोमवार को प्रदेश के 6 मध्य पर्वतीय जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ। 11 से 13 मई तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 15 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। तो ये थे आपके राज्य हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। अगर आप भी ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें।